और बात करेंगे खबरों की। रांची से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जादुई आंकड़े से बीजेपी दूर, सत्ता पक्ष बना रहा है इंपैक्ट। चंपई सोरेन को सीएम बनाना माना जा रहा है। हेमंत का मास्टर स्ट्रोक। चंपई सोरेन के सीएम बनने से पारिवारिक विवाद शांत। सरकार और विपक्ष में मंथन का सिलसिला जारी। 5 फरवरी को सभी विधायक हैदराबाद से रांची लौटेंगे। 5 फरवरी को सरकार को करना है बहुमत साबित। सभी की नजर फिलहाल फ्लोर टेस्ट पर। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। रांची से जादुई आंकड़े से सत्ता पक्ष दूर है। चंपई सोरेन को सीएम बनाना माना जा रहा है। हेमंत सोरेन का मास्टर स्ट्रोक। तो हाल ही में जो है हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई और इसके बाद से जो है झारखंड की सियासत में लगातार उलटफेर देखने को मिला है और अब जो है सरकार और विपक्ष में मंथन का सिलसिला लगातार जारी है। तो बड़ी जानकारी रांची से सामने आ रही है। 5 फरवरी को सरकार को बहुमत साबित करना है और सभी की नजर फिलहाल फ्लोर टेस्ट पर बनी हुई है। तो जादुई आंकड़े से बीजेपी दूर, सत्ता पक्ष बना रहा है इंपैक्ट। चंपई सोरेन को सीएम बनाना माना जा रहा है। हेमंत सोरेन का मास्टर स्ट्रोक और सरकार और विपक्ष में मंथन का सिलसिला जारी है। वहीं चंपई सोरेन के सीएम बनने से पारिवारिक विवाद भी शांत है और 5 फरवरी को सभी विधायक हैदराबाद से आएंगे और 5 फरवरी को सरकार को बहुमत साबित करना है। तो बड़ी जानकारी रांची से सामने आ रही है। फिलहाल सभी की नजर फ्लोर टेस्ट पर टिकी हुई है। तो रांची से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। चंपई सोरेन को सीएम बनाना हेमंत सोरेन का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, जिससे अब पारिवारिक विवाद जो है वो शांत हो गया है और सरकार और विपक्ष के बीच लगातार जो है मंथन का सिलसिला भी जारी है। 5 फरवरी को सभी विधायक हैदराबाद से रांची लौटेंगे और 5 फरवरी को सरकार को बहुमत साबित करना है। तो ये बड़ी जानकारी रांची से सामने आ रही है। सरकार और विपक्ष में मंथन का सिलसिला लगातार जारी है। 5 फरवरी को विधायक हैदराबाद से रांची लौटेंगे और सभी की नजर फिलहाल फ्लोर टेस्ट पर टिकी हुई है और रांची से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो चंपई सोरेन के विधायक सीएम बनने से जो है पारिवारिक विवाद भी शांत हो गया है और सीएम बनाना उन्हें हेमंत सोरेन का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजय कुमार पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, क्या जानकारी है? अब जादुई आंकड़े से बीजेपी दूर है, सत्ता पक्ष जो है अपना इम्पैक्ट बनाते हुए दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, ये आपने सही कहा कि अब जो सरकार संकट की बातें आ रही थी कल तक का कि हाँ अब उन जादुई आंकड़ा जो उनके पास है वो सही है या नहीं है, क्योंकि कल एक बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक हुई और एक्चुअली बैठक एक बहाना था नई सरकार की जो झारखंड की जो राजनीतिक है उस पर एक मंथन था और ये उन्होंने देखा कि हम ये जादुई आंकड़े से काफी पीछे हैं, दूर है। इस लेकर के वो उन्होंने अब नई सरकार को लेकर के कोई भी चीजें अब नई स्टेप उठाने के लिए नहीं है, क्योंकि बीजेपी को मालूम है कि सियासत कब बिकी जाती है, अब वो कब बेचना है ये भी उनको तय है, क्योंकि 11 महीने का मात्र कार्यकाल है, उसमें भी लोकसभा होना है, 2 महीने लोकसभा में लग जाएंगे, फिर विधानसभा चुनाव होना है। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि अब ये चीजें को तस्वीर बदलने के लिए कोई बहुत ज्यादा बड़ी राजनीति करने की जरूरत नहीं है। जो उनके पास आंकड़े भी कयास लगाया जा रहे थे कि बीजेपी उसमें ऐसी करेगी, तो ऐसी अब नहीं है। अब जो वर्तमान नई सोरेन सरकार की जो है वो पूरी तरीके से सुरक्षित अभी मानी जा रही है। जी, बीजेपी के लिए कितना मुश्किल है नई सोरेन सरकार जो बनी है उनका मुकाबला करना? देखिए अब ये चीजें अब तस्वीर अब बिल्कुल अब ये है कि अब बीजेपी के लिए अब कोई बड़ी नई कहानी नहीं है। अब ये लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं। अब आला कमान जो है दिल्ली, उन्होंने बीजेपी को कह दिया कि अब लोकसभा की तैयारी करें। अब इन तमाम चीजों पर जो अटकलें थी, जो इधर भागदौड़ की जो स्थिति थी वो बदली है। अब सीधे लोकसभा पे बात होगी। अब नई सरकार जो आने वाले 2024 में दिसंबर महीने में जो चुनाव होगी झारखंड का, उस पर आप फोकस किया जाएगा।
अब ये देखना ये है कि अब जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ में जो कांग्रेस है, आरजेडी है, माले हैं, इन तमाम उनके तर्कसों को किस प्रकार से समेटा जाए। अब ये नई सरकार को ये चुनौती है, अब वो उसको समेटना है कि अब कैसे किस प्रकार से उनको मंत्री पद देते हैं, किनको कौन सा स्थान मिलता है। कई बोर्ड गठनों का भी करना है जो अभी तक लंबित रही थी। तो इन तमाम चीजों को भी देखना, क्योंकि अब लोकसभा भी चुनाव करना है, उनको भी पॉलिटिकल देखना है। अब ये धीरे धीरे जो है वो तस्वीर राजनीति की दूसरी ओर लेके जाएगी। जी, राज्य में अजय बात करें तो जो बीजेपी का गढ़ है वहां चंपई जो है वहां के टाइगर कहे जाते हैं, और ऐसे में बीजेपी के लिए कितना चुनौतीपूर्ण है उन्हें टक्कर देना। देखिए ये बिल्कुल आपने सही है कहा है कि जो कोहलान है बीजेपी का रहा है और धीरे धीरे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा वहाँ मजबूत स्थिति में बनी है, तो ये मास्टर स्ट्रोक ही कहा जा सकता है। चंपई सोरेन अगर वहाँ के मुख्यमंत्री होते हैं तो जो कोहलान की भूमि है वहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा वो आने वाले समय में मजबूत कर सकती है, यानी अब लकीर खींची जाएगी और बीजेपी को इसमें नुकसान हो सकता है अगर बहुत अच्छी तरीके से सरकार 11 महीने का कार्यकाल कम नहीं होता है। अगर वैसी स्थिति में बढ़िया से तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से कार्य हुआ तो निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा का इसका बड़ा फायदा मिलने वाला है। जी, ये भी कहा जा रहा है कि चंपई के जो है सीएम बनने से पारिवारिक कला जो थी सोरेन की वो भी कहीं ना कहीं शांत हो गई है। जी बिल्कुल, ये बात भी सही है कि उन्होंने चूंकि पारिवारिक जो कला था वो धीरे धीरे शांत हो चुका है और इन्होंने कहा कि जो भी हेमंत सोरेन या शिबू सोरेन जी की जो उम्मीदें थी झारखंड को लेकर के, उन सभी उम्मीदों को हम खड़ा करेंगे। जो पॉलिटिकल में उन्होंने चुनावी में जो भी उन्होंने एजेंडा था उनके पास, जो घोषणा पत्र थे, जो बाकी हुई सारी चीजों को वो पूरा करने के लिए उन्होंने कहा कि अभी इस पर वर्क करने के चाहिए। तो इन तमाम चीजों को लेकर ये सारी उनके पारिवारिक विवादों को थोड़ा अभी कुछ समय के लिए एक शांत किया गया, लेकिन अब तस्वीरें राजनीतिक में हर दिन तस्वीरें बदलती है। अब आगे इस तरीके से क्या होगा, किस तरीके से वो संतुष्ट कर पाएंगे, कितने दिन के लिए संतुष्ट होंगे, ये अब देखने वाली बात होगी। जी, अगर हम बात करें जाए इस समय इंडिया गठबंधन की, तो उनके सामने बड़ी चुनौती है कि राजभवन के सामने बहुमत को सिद्ध करना। ऐसे में अगला कदम क्या हो सकता है? देखिए, अभी जो नई सोरेन सरकार यानी चंपई सोरेन की सरकार में अब कांग्रेस के जो मंत्री हैं आलमगीर आलम, ये सरपंच की भूमिका निभा रहे हैं। अब ये कांग्रेस के तमाम विधायक हैं, वो उनको जिम्मेदारी दी गई कि उनके जो भी विधायक हैं वो उनको समेट कर रखें जब तक वो फ्लोर टेस्ट नहीं होता, और तमाम 11 महीने का जो कार्यकाल है सरकार का वो भी उसी हिसाब से तरीके से चलाए। अब वो उनको जिम्मेदारी दी गई है कि कांग्रेस को संभालना है, क्योंकि अब ये चूंकि चुनाव होना है, लोकसभा भी चुनाव होना है, जो सीटों का बंटवारा भी होना है लोकसभा का जल्द ही। और सबसे बड़ी बात खास यह बात है कि अब फरवरी महीना है और बजट सत्र भी होना है। इन तमाम चीजों को, नई तस्वीरों को लकीर खींचना झारखंड में, तो समेटना इन दोनों की जो पारस्परिक है, यानी लव को एक कहा जा सकता है कि चंपई सोरेन और आलमगीर लव कुश की जोड़ी झारखंड में देखने को मिलेगी। जी अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे, कन्नौज से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीएम योगी पहुंचे कन्नौज। बोर्डिंग ग्राउंड पर पहुंचे सीएम योगी ने नेताओं से बातचीत की, मुलाकात की। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद है। बोर्डिंग ग्राउंड से दिवंगत बनवारी लाला दोहरे के आवास पर रवाना। तो कन्नौज से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीएम योगी कन्नौज पहुंच चुके हैं और मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी उनके साथ मौजूद हैं। इसके साथ ही योगी ने नेताओं से मुलाकात की। सीएम योगी ने नेताओं से मुलाकात की और बोर्डिंग ग्राउंड पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो बोर्डिंग ग्राउंड पहुंचे सीएम योगी और नेताओं से मुलाकात की, बातचीत की। इसी के साथ उनके साथ जो है मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद हैं। तो ये बड़ी जानकारी कन्नौज से सामने आ रही है। बोर्डिंग ग्राउंड से दिवंगत बनवारी लाला दोहरे की आवास पर जो है वो रवाना हुए और उनके साथ मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद हैं। तो सीएम योगी जो है कन्नौज पहुंच चुके हैं और बोर्डिंग ग्राउंड पहुंचे सीएम योगी ने नेताओं से मुलाकात की है, बातचीत की है और इस दौरान जो है मंत्री स्वतंत्र देव सिंह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जो है नजर आए। साथ ही बोर्डिंग ग्राउंड से दिवंगत बनवारी लाला दोहरे के आवास के लिए रवाना हुए।
और ये कन्नौज से जानकारी सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कन्नौज दौरे पे है और सीएम योगी जो है बोर्डिंग ग्राउंड पहुंचे और नेताओं से वहां बातचीत की, मुलाकात की। तो कन्नौज से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीएम योगी कन्नौज पहुंचे, नेताओं से बातचीत की और इस दौरान जो उनके साथ मंत्री स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहे, साथ ही बोर्डिंग ग्राउंड में जो है वहां से दिवंगत बनवारी लाला दोहरे के आवास के लिए रवाना हुए। तो मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद हैं। और बढ़ते हैं आगे, मौसम को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही। यूपी में आज और कल आंधी पानी की चेतावनी, कई जिलों में तेज आंधी और बारिश की संभावना। आगरा, अलीगढ़, एटा, औरैया, हमीरपुर के लिए अलर्ट किया जारी। लखनऊ, बाराबंकी, कौशाम्बी, कानपुर के लिए भी अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा बिजनौर, बुलंदशहर, हापुड़, अयोध्या के लिए भी अलर्ट जो है मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में आज और कल आंधी पानी को लेकर मौसम विभाग की ओर से चेतावनी दी गई है और मौसम को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही। यूपी में आज और कल आंधी पानी की चेतावनी दी गई है। कई जिलों में, राज्य के कई जिलों में आंधी और बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। आगरा, अलीगढ़, एटा, औरैया, हमीरपुर के लिए अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही लखनऊ, बाराबंकी, कौशाम्बी, कानपुर, इसी के साथ बिजनौर, बुलंदशहर, हापुड़ और अयोध्या के लिए भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मौसम को लेकर जो है लखनऊ, बाराबंकी, कौशाम्बी, कानपुर के लिए अलर्ट जारी किया गया है। बिजनौर, बुलंदशहर, हापुड़ और अयोध्या के लिए भी मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है। तो उत्तर प्रदेश में आज और कल आंधी पानी की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई है और मौसम को लेकर ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में और बढ़ते आगे, मुरादाबाद के कचघर थाना इलाके की अन्नू हत्याकांड पर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बता दें कि बीते 30 जनवरी की शाम अन्नू की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। हालांकि अन्नू की हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से तमंचा भी बरामद किया गया है। तो मुरादाबाद से एक खबर सामने आ रही है, गोली मारकर हत्या की गई थी और अन्नू हत्याकांड का पुलिस ने अब खुलासा कर दिया है। तो गोली मारकर जो है उसकी हत्या कर दी थी और 30 जनवरी की वारदात बताई जा रही है। हालांकि पुलिस जो है अब इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मुरादाबाद से आपके साथ खबर साझा करें, जहां गोली मारकर देखिए 30 जनवरी को दिन में थाना कटघर में कल्याणपुर गांव में एक अन्नू नाम के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें उसके एक पारिवारिक भाई जिसका नाम रॉकी है, उसको नामजद करते हुए उसके परिजनों के द्वारा मुकदमा लिखाया गया था और उसी दिन से पुलिस निरंतर इसमें सक्रिय थी और इसमें जो अभियुक्त रॉकी है उसकी गिरफ्तारी पुलिस ने की है और उसके कब्जे से एक अवैध 315 बोर का तमंचा और कारतूस भी बरामद हुए हैं। अभियुक्त रॉकी से जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उससे घटना से एक दिन पहले मृतक अन्नू और उसके छोटे भाई के बीच में किसी बात को झगड़ा हो रहा था और ये इनका पड़ोसी भी है, तो इसने जाके बीच बचाव करने की कोशिश की थी, जिसको लेके इसका मृतक अन्नू से विवाद हो गया था, कुछ गाली गलौज भी हुआ था। इसका ये भी कहना है कि अगले दिन फिर से अन्नू इसके घर पर चल के आया था और इसके साथ उसने बदतमीजी की थी और इसके संग गाली गलौज किया था। इसी बात से कुपित होके इसने रास्ते में जब उसको चलते हुए मिला ये, तो इसने तमंचे से इस पर फायर किया, जिसमें इसकी मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार ये अभियुक्त रॉकी इसकी गिरफ्तारी की गई है। और ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 3 थाना क्षेत्र के तुसियान में बंद कमरे में एक ही परिवार के 4 लोगों की लाशें मिलने से सनसनी फैल गई। बता दें कि इस घटना की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली तो वहीं मौके पर पहुंचकर देखा गया और दरवाजा अंदर से बंद था, जिसके बाद पुलिस ने बंद कमरे का दरवाजा तोड़कर चारों शवों को बाहर निकाला और कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्रथम दृष्टि गैस लीक होने और दम घुटने से मौत की वजह बताई जा रही है। हालांकि पुलिस इस मामले की
अन्य पहलुओं पर भी जांच कर रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नितिन चौधरी हमारे साथ जुड़ गए। नितिन, क्या है पूरा मामला? देखिए जी, बता दें इस तरीके से कल देर रात पुलिस को एक सूचना मिली थी। ग्रेट नोएडा में जो एक कमरे में 4 लोगों की जो है मौत की सूचना मिली थी। जब आसपास के लोगों ने इसकी सूचना दी कि जिस तरीके से वहां पर बदबू ज्यादा आने लगी थी, तो उसको देखते हुए वहां के जो पड़ोस में लोग रह रहे थे उन्होंने इस चीज की जानकारी दी थी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ दिक्कतें लग रही हैं। लेकिन उसके बाद नोएडा पुलिस को जब जानकारी मिली कि एक कमरे में 4 लोगों की लाशें सब मिला है, तो सब मिलने के बाद पुलिस आनन फानन में मौके पे पहुंची। मौके पे पहुंचने के बाद चारों शव को जो है कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। लेकिन बताया जा रहा था कि जिस तरीके से कमरे के अंदर, एक छोटे कमरे के अंदर ये लोग रह रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं जो है पराठे, एक बताया गया है कि वहाँ पर पराठे की दुकान लगाई गई थी। पराठे की दुकान की जगह पर जो है कुछ वहाँ पर जो है आलू उबले हुए बताए जा रहे थे। लेकिन उसके बाद जब पतीले में चेक किया तो वहाँ पर जो है पुलिस पूरे पहलुओं पे जांच कर रही है और साथ ये भी कहा जा रहा है कि उनके जो है दम घुटने से मौतें बताई जा रही है। जी, पुलिस की तरफ से क्या कोई बयान सामने आया इसको लेकर? देखिए, बताने पुलिस की तरफ से यही बयान आया है कि पुलिस जो है जल्दी से जल्दी जो आसपास के लोग रह रहे हैं, जो कमरे के बराबर में लोग थे, उन लोगों से पूछताछ कर रही है। साथ ही उस चीज को देखते हुए और साथ ये भी कहा जा रहा है कि इन जो कमरे के अंदर 4 लाशें में सब मिले थे, सब मिलने के बाद उसकी जो है जांच पड़ताल कर रही है। उन लोगों को जो है देखा जा रहा है कहाँ के वो लोग रहने वाले हैं। बताया जा रहा था कि जब आसपास के लोगों ने इस चीज की सूचना दी मौके पे कि यहाँ पर कमरे के अंदर जो है डेड बॉडी मिली है, डेड बॉडी के बाद उन्होंने जाने फाने में कमरे के जो गेट हैं, वो कमरे के गेट तोड़ने के बाद तमाम शवों को बाहर निकाला, 4 शवों को। उसके बाद बताया जा रहा है उसमें 2 महिला थी और 2 पुरुष के शव हैं। उसके बाद बताया जा रहा था कि वहाँ पर वो अपनी एक दुकान लगाते हैं। दुकान के लगाने के लिए उन्होंने पतीले के अंदर आलू वगैरह जो है उबाल रहे थे, तो वहीं कहीं ना कहीं जो है धुएं की वजह से और जो ऑक्सीजन नहीं मिली थी, तो उसके कारणों की वजह से ये मौतें बताई जा रही हैं। लेकिन पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस का कहना है कि अभी जल्दी से जल्दी और भी जानकारी दी जाएगी। जो आसपास के लोग हैं उनसे पूछताछ कर रही है कि आखिरकार यहाँ पर किस कारणों से बताया जाए। लेकिन परिवार की तरफ से ये हत्या का जो आशंका लगाई जा रही है और पुलिस की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जल्दी जल्दी इस मामले का खुलासा भी किया जाए। जी नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।